वेलकम टू एडू रिलेशन। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय सेना में भर्ती होने के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना में शामिल होना अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि इसमें हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिलने के साथ साथ अच्छी सैलरी और समाज में अच्छा सम्मान भी मिलता है। हाल ही में 15 जनवरी 2022 को पूरे देश में भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। इस दिवस को 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 को इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय मूल के एम करियप्पा को मिली थी, और आजादी के बाद किसी भारतीय का इस पद पर आना गौरवशाली क्षण था। इसी कारण इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे भारत के अनेक युवा भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस के अभाव के कारण वो भर्ती नहीं हो पाती। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और कैसे इसके लिए तैयारी करें। सबसे पहले आप वैकेंसी जारी होते ही इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इस प्रोसेस के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लिखित परीक्षा होगी, और बाद में हर फेज क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट लिस्ट निकालकर सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में बताया जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में। तो जब आपको भर्ती के बारे में पता चल जाए तो आपका पहला कदम आपके सभी दस्तावेजों को तैयार करना होना चाहिए। आपको कम से कम 1 या 2 महीने से पहले अपने सभी दस्तावेजों को अपने साथ तैयार रखना चाहिए। यहाँ हम जरूरी दस्तावेज बता रहे हैं जो आपके लिए भर्ती दिवस पर आवश्यक है। पहला है कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा राज्य के अधिवास से आवेदन या जाति प्रमाण पत्र, और गांव के सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित फोटो के साथ चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, और इसके अलावा एनसीसी प्रमाण पत्र, रिलेशन सर्टिफिकेट और उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों में एक संबंधित अधिकारी से सत्यापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राजपत्रित रैंक अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित प्रत्येक दस्तावेज की एक फोटोकॉपी के साथ मूल रूप से आपके पास सभी उपयुक्त दस्तावेज होने चाहिए। ऐसे करें फिजिकल की तैयारी। सेना भर्ती में आप उस जगह पर बिना किसी तैयारी के 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ नहीं सकते जहां पर भीड़ के कारण 1 इंच भी खाली जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी भर्ती के 1 या 2 महीने पहले से शुरू कर दें, और यदि संभव हो तो एक ऐसी जमीन पर दौड़ने की कोशिश करें जो बहुत कठिन न हो और घुमावदार दौड़े, क्योंकि यह सीधे दौड़ने से ज्यादा फायदेमंद है। अन्य अभ्यास जैसे पुशअप, चिन अप्स आदि का अभ्यास करना ना भूलें। दौड़ पूरा करने के बाद आपको इन अभ्यासों से निपटने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के टॉपिक पे। यदि आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए पहले ही सुनिश्चित करें कि आप सेना के चिकित्सा मानदंडों में फिट है या नहीं। चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने से पहले आपको नाखून, बाल आदि को कटवा ले, दाढ़ी वगैरह को बनवा ले। इसके अलावा यदि संभव हो तो शरीर के बाल जैसे अंडर आर्म्स के बाल या आदि से छुटकारा पाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सेना भर्ती में कुछ खास बातों के बारे में। सेना भर्ती में सबसे पहले आप सामने की पंक्ति में और पहले बैच में आने की पूरी कोशिश करें। दौड़ की शुरुआत में बहुत अधिक ऊर्जा न जलाए, बस एक अच्छी गति से दौड़े। शांत रहने की कोशिश करें। जब आप अपने साथ भीड़ को देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, हर किसी ने आपके जितना कठिन काम नहीं किया है। अंतिम समय में अपनी गति बढ़ाए और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। रैली में भाग लेने के दौरान अपना संतुलन बनाए रखें। एक बार गिरना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, और इस प्रकार आप इन सभी बातों की अच्छे से पालना करके भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में शामिल हो सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपको इस भर्ती के बारे में बताई गई हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजू रिलेशन के साथ जुड़े रहे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही सूचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।